Class +1 Computer Science. I Jagdeep Sharma from J Public School discussing answer key of second e-test held on 18th June. Our first question is, if -3 will evaluate to true? Yes. This statement is true. Reason behind: -3 is a non-zero values. So all non-zero values are true values. Okay. So ये result statement आएगी if this is true. Yes, this is true. क्योंकि यहाँ पे 0 होता तो ये false होता. Second, विच फॉलोइंग कोड विल गिव डिफरेंट आउटपुट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, बाकियों से अलग आउटपुट किसकी आएगी? द आंसर इज सी. वाई? 0 to 5. ओके, मीन्स 0 to प्रिंट. आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक होगी. प्रिंट आई जो हमें प्रिंट करनी है. फॉर जे इन 0 1 2 3 4. लिस्ट में जे की वैल्यू 0 से लेके 4 तक होगी. तो फर्स्ट और सेकंड के आउटपुट सेम है. इसी तरह फॉर के इन 0 1 2 3 4 5. इस लिस्ट में 5 एलिमेंट तक हैं और प्रिंट के करना है, मीन्स हर लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना है, इसलिए ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5. फोर्थ ऑप्शन, फॉर एल इन रेंज 0 2 5 1. तो ये भी 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा और स्टेप वैल्यू 1 होगी, मीन्स 0 1 2 3 4 होगा. तो ए बी और डी सेम आउटपुट देंगे और सी जो होगा वो अलग आउटपुट देगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लूप फॉर इन पाइथन. ठीक है, ये सिंटेक्स नहीं है पाइथन का, ये जावा और C++ में यूज होता है. फॉर आई इन रेंज 0 to 5 करेक्ट स्टेटमेंट है और सेमीकोलन के साथ ये ब्लॉक स्टार्ट भी हुआ है और बाकी दोनों में जो है वो ब्लॉक नहीं लगा है. ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में आई थिंक रेंजेस था. सो फॉर आई इन रेंज 0 to 5, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इनके साथ कॉलन नहीं लगा है, तो इसलिए वैलिड फॉर लूप जो हुआ वो बी हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी जनरेट द गिवन लाइन ऑफ कोड. 0 5 स्टार्टिंग वैल्यू, 0 एंडिंग वैल्यू, लिमिट -2. तो ये रिवर्स चलेगा क्योंकि स्टेप वैल्यू जो है वो -2 है. तो 5 से स्टार्ट होगा. यहाँ तो स्टेपिंग वैल्यू 1 है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा. यहाँ भी स्टेपिंग वैल्यू 1 है, ये नहीं होगा. 5 3 1, यहाँ स्टेपिंग वैल्यू -2 है. 5 से -2 3. ठीक है, 3 से 2 -2 1. नन ऑफ द अबव. सो आंसर इज सी. व्हाट इज काउंट कंट्रोल्ड लूप? फॉर लूप. ठीक है, फॉर लूप में रेपिटेशन जो होती हैं वो फिक्स होती हैं. ठीक है, और वो सारी इटरेशन जो होती हैं वो काउंट पर होती हैं. तो फॉर जो है वो काउंट कंट्रोल्ड लूप है, ये काउंटिंग लूप है. अ काउंट कंट्रोल्ड लूप रिपीट कोड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम्स. इसमें रेपिटेशन जो होती हैं वो एक एन नंबर ऑफ टाइम्स जो होती हैं वो फिक्स रहती हैं. विच ऑफ दिस इज नॉट अ लूप इन पाइथन? फॉर लूप है, वाइल लूप है, नेस्टेड लूप. ओके, इफ लूप. इफ जो है वो स्टेटमेंट है, इफ लूप नहीं है. ठीक है, विच ऑफ दिस ऑपरेटर मीन्स इक्वल टू दिस. ठीक है, जो टेस्टिंग के लिए यूज होता है. सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. तो ये इक्वल टू है जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है. व्हाट डज द हैश अलाउ यू टू डू? इट इज यूज टू कमेंट ऑन कोड. रिमार्क देने के लिए ये यूज होता है. ये विच ऑफ दिस विल अलाउ मी टू काउंट फ्रॉम 0 to 20 इन स्टेप्स ऑफ 5. स्टार्टिंग वैल्यू 0 रहेगी जो सब में है. लिमिट 20, लास्ट वैल्यू जो है वो 20 है. तो मुझे 0 से 20 तक लेना है और स्टेप वैल्यू 5 रखना है. तो मैं 0 to 21 लूँगा और स्टेप वैल्यू 5 लूँगा और उसको प्रिंट करूँगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल ठीक है. इसमें 20 भी हमने इंक्लूड किया है. अ कंडीशन कंट्रोल लूप इज वाइल लूप. वाइल लूप जो होता है वो कंडीशन पर डिपेंड होता है. फॉर लूप नंबर ऑफ काउंटिंग पर होता है. वाइल लूप कंडीशन पर डिपेंड होता है. क्लिक द करेक्ट इफ स्टेट फंक्शन. करेक्ट इफ फंक्शन. ठीक है, इफ जो होता है वो कंडीशन टेस्ट करने के लिए होता है, तो सिंगल असाइनमेंट के लिए होता है, ये नहीं लगेगा.
ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल लगा रहे हैं, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ डबल लगा रहे हैं और हम उसकी वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं, ओके, और ये भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ सिंगल असाइनमेंट हो रही है। तो यहीं सिर्फ जो है वो टेस्टिंग हो रही है डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा के, जिसको हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। विच ऑफ दिस इज स्पेल्ड करेक्टली? इटरेशन। विच पाइथन ऑपरेटर मीन्स लेस देन और इक्वल टू? वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is another word for iteration? That is repetition. How do you write else if in Python? Elif. Find the output for I in range 10 to this. Print I. ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, पर इसके जो भी ऑप्शंस थे वो गलत थे। इवन ये एरर भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो 17 में आपको ग्रेस मार्क्स जो होगा वो मिलेगा। इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 10 है और लिमिट भी 10 है। ठीक है, तो उसे एक कम तक जाना होता है इसने। ठीक है, 10 से कम एक 9 होगा तो ये जाएगा ही नहीं। हाँ, यहाँ 11 होता तब ये जरूर 10 प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो इसका आएगा नो आउटपुट। ठीक है, इसका आंसर होगा नो आउटपुट। सिंबल यूज्ड फॉर मॉडुलस, जो रिमाइंडर रिटर्न के लिए यूज होता है। व्हाट इज द फॉलोइंग, सॉरी, एक्स इज द लिस्ट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूज्ड है एलिमेंट्स और सेपरेटेड बाय कॉमा है। कोड एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन बीइंग सिलेक्शन। ओके, कोई कोड जो होता है वो सिलेक्शन, जैसे हम लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो अब हम कोई भी कोड यहाँ पे लिखते हैं, तो मान लो कि हमने प्रिंट लिखा, तो ये इस कंडीशन पर डिपेंड होगा, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। मैं इसके साथ में पीडीएफ फाइल भी शेयर कर रहा हूँ।